अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आलिया रशीदा। आई होप यू विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी EDU 410 के हवाले से टीचिंग ऑफ लिटरेसी स्किल्स, इसका लेसन नंबर 3 और 4 का ओवरव्यू आज हम शॉर्ट लेक्चर के ज़रिए हम लेंगे। लेकिन इससे पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल मल्टीमीडिया इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम जो बुक्स के शॉर्ट लेक्चर्स हैं आप तक टाइम से पहुँच सकें और आने वाले क्विज़ेस, GDBs, असाइनमेंट्स वगैरह उसके हवाले से जो सॉल्यूशंस हैं वो आप तक टाइम से पहुंच सकें और आपको बेनिफिट हो सके। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सर्टन टर्म्स आ गए रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग लिटरेसी आ जाता है लेसन नंबर 3 में। इसमें एक्विजिशन एंड लर्निंग के हवाले से जो हम पढ़ेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन होता क्या है कि ज़ुबान का असूल एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो बच्चे ज़ुबान को समझने और समझने के साथ साथ फितरी अंदाज नेचुरल वे में बातचीत करने के लिए और अल्फाज और जुमले बनाने और इस्तेमाल करने की सलाहियत हासिल करते हैं, ना कि शौरी तौर पर, मतलब कि कॉन्शियसली नहीं करते, एक नेचुरल वे में करते हैं। तो ग्लॉसरीज में एक्विजिशन आ जाती है, परसीव आ जाता है, कॉम्प्रीहेंड आ जाता है जिसमें गेन आ गया, अटेनमेंट आ गया, सेंस आ गया, अवेयरनेस आ गया, अंडरस्टैंड एंड ग्रैस्प आ गया। तो चिल्ड्रन है वो लैंग्वेज एक्वायर करते हैं किसके ज़रिए? सब कॉन्शियसनेस के ज़रिए। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान जो है वो अनअवेयर होते हैं ग्रामेटिकल रूल्स से। तो दैन हमारे पास जो लैंग्वेज लर्निंग है वो उसके अलावा हमारे पास डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं लैंग्वेज के रूल्स की, जिसमें जो है चिल्ड्रन एक मेमोराइज कर लेता है, याद कर लेता है लैंग्वेज के रूल्स को। हो सकता है कि वो इसके ज़रिए इंग्लिश लैंग्वेज के जो इम्तिहान है, एक मयारी इम्तिहान, उसमें एक कामयाब जो है हो सकता है, लेकिन वो हो सकता है कि वो सही तरीके से बोल सके और ना ही सही तरीके से राइट कर सके। इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग, इसमें मेन डिफरेंस यही है कि एक्विजिशन एक इम्प्लिसिट और जबकि लर्निंग एक एक्सप्लिसिट वे है। एक्सप्लिसिट क्या है? एक डायरेक्ट और क्लियर कट वे है, जबकि जो एक्विजिशन है वो इनडायरेक्ट और अनएक्सप्रेस वे है जो हम जो है इन्वायरमेंट से या सराउंडिंग से प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो लर्निंग है वो कॉन्शियस एक्टिविटी है और डायरेक्ट स्टडी में आ जाता है। नेटिव स्टडी आ जाती है हमारे पास। नेटिव लैंग्वेज ये एक ऐसा जो प्रोसेस है जो हम जो है चाइल्डहुड वो अपने फैमिली से सीखता है। ये एक फर्स्ट लैंग्वेज है जिसे हम मदर टंग भी कहते हैं और ये जो है बच्चे अर्ली अपनी एक्वायर कर लेते हैं क्योंकि वो एक फैमिली से सीख रहे होते हैं। एक ऐसी बायलिंगुअल होम जिसमें जो है वो एक से ज़्यादा भी जो है वो ज़ुबान बोली जा सकती है, जिसे हम नेटिव लैंग्वेज कहते हैं, जो अपने पेरेंट्स से एक बच्चा जो है वो हासिल करता है। एक फर्स्ट लैंग्वेज कहलाती है। देन हमारे पास सेकंड लैंग्वेज आ जाती है। सेकंड लैंग्वेज में जो है वो ये मदर टंग के अलावा जो दूसरी ज़बान होती है जो पब्लिक कम्युनिकेशन में बोली जाती है, यूज़ होने वाली, ट्रेड में, हायर एजुकेशन या एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होने वाली है, एक जनरल यूज़ होता है जहाँ एक बच्चा या एक इंसान रह रहा हो। ये एक सेकंड लैंग्वेज होती है जहाँ पे वो सेटिंग या फिर एरिया, ऐसी लोकेलिटी जहाँ वो रहता हो, लोकेट करता हो, जिससे ये एक सेकंड लैंग्वेज कहलाता है। हमारे पास फॉरेन लैंग्वेज आ जाती है। फॉरेन लैंग्वेज एक दूसरी कंट्रीज में से ओरिजिनेट होती है। लाइक हमारे पास इटालियन या फ्रेंच पाकिस्तान लैंग्वेज आ जाती है। ये एक नेटिव लैंग्वेज नहीं होती बल्कि कॉमनली नॉन नेटिव लैंग्वेज होती है जो नेटिव में बोली नहीं जाती। देन हमारे पास रीजनल लैंग्वेज आ जाती है। रीजनल लैंग्वेज में क्या होता है कि ऐसी ज़ुबान है जो इंडिपेंडेंट और सेल्फ गवर्नमेंट स्टेट में बोली जाने वाली होती है। दूसरे जो स्मॉल एरियाज होते हैं, फेडरल, स्टेट और प्रोविंसेस आ गया, जिसमें पाकिस्तानी, सिंधी, सराइकी वगैरह आ जाता है पाकिस्तान में, लाइक। और इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट है कि डायलेक्ट क्या होता है। डायलेक्ट एक ऐसी लैंग्वेज की वैरायटी है जिसमें डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन आ जाती है, ग्रामर, वोकैबुलरी आ जाती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल शाहपुरी डायलेक्ट को हम जो है वो सरगोदा डायलेक्ट भी कहते हैं, ये इसी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आ जाती है। देन हमारे पास लेसन नंबर 4 आ जाता है, ये स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की कितने स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन आ गया कि लैंग्वेज डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो स्टूडेंट है वो कम टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट करना सीखता है। अर्ली चाइल्डहुड में बर्थ से लेकर 5 साल तक जो है चिल्ड्रन की जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो तेज़ होती है, रैपिड होती है। द स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ये तमाम इंसानों में जो है वो सेम ही कॉमन ही होती है लैंग्वेज की डेवलपमेंट, और इसमें जो है वो आम तौर पर गर्ल्स की ज़्यादा फास्टर होती है देन एज कम्पेयर टू बॉयज़। लैंग्वेज डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट करती है दिमाग के ग्रोथमेंट को और मच्योरेशन को, ताकि मच्योर हो सके। देन हमारे पास इसकी 6 स्टेजेस आ जाती हैं। क्विज़ में भी पूछा जा सकता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में हमारे पास आ जाता है साउंड्स में क्राइंग वगैरह आ जाता है। ये एक ऐसा पीरियड है जिसको हम जो है प्री लिंग्विस्टिक लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज भी कहते हैं, और ये इसमें जो है वो इस स्टेज के दौरान फर्स्ट लैंग्वेज की फाउंडेशन हो रही होती है। साउंड जो है वो टुगेदर इन वोकल प्ले में जो है वो गैदरिंग करते हैं, विद प्रॉपर वर्ड्स की जो है वो मैनिपुलेशन नहीं होती। और सेकंड स्टेज में बैबलिंग आ जाता है, जिसमें बड़बड़ाना वगैरह आ जाता है, चैटर वगैरह आ जाता है, और ये भी जो है प्री लिंग्विस्टिक लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज कहलाती है, जिसमें पिचेस और टून्स वगैरह जो है वो फैमिली से मिलती है एक चिल्ड्रन को। ये एक फर्स्ट ईयर ऑफ ये बर्थ के जो है वो पहले साल के दौरान जो है वो शुरू होती है। देन हमारे पास थर्ड स्टेज आ जाती है होलोफ्रेजिस। होलोफ्रेजिस में जो है वो फर्स्ट वर्ड इवॉल्व होता है, एक सिंगल वर्ड लाइक जस्ट कार। जब जो है वो बाहर एक देखता है कार को, जस्ट वो कार कंसिडर करता है, उसको बोलता है, तो एक सिंगल वर्ड और जस्ट वन वर्ड होता है। और ये स्टेज किस स्टेज में आता है? 10 से 13 मंथ के दौरान। देन हमारे पास 4 स्टेजेस आ जाती है 2 वर्ड्स की। पहले हमारे पास फर्स्ट वर्ड की थी, देन हमारे पास सेकंड वर्ड की 2 वर्ड्स की आगे, जिसमें जो है वो 2 वर्ड सेंटेंसेस बोलता है, लाइक मम्मी सो, कैट स्लीपिंग आ गया, ड्रिंक मिल्क आ गया। तो ये जस्ट 2 वर्ड्स सेंटेंसेस में आ जाता है, जिसमें वो रिलेशनशिप जाहिर करता है 2 वर्ड्स के दरमियान। देन हमारे पास 5th स्टेजेस आ जाती है टेलीग्राफिक सेंटेंसेस, जिसमें जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा जो है वो सेंटेंसेस के वर्ड्स बोल पाता है। एटलीस्ट 50 डिफरेंट वर्ड्स आ जाते हैं। तो इसमें जो है वो लाइक आ जाता है वेयर डैडी गो, मी पुश ट्रक वगैरह जो है वो इस सेंटेंसेस में, टेलीग्राफिक सेंटेंसेस में आ जाते हैं। देन हमारे पास 6 स्टेज आ जाती है जॉइंट सेंटेंसेस, जिसमें जो है वो आ जाता है सेंटेंसेस इसमें जो है वो रिलेट करना शुरू कर देते हैं और जॉइंट होना शुरू हो जाते हैं, और आइडियाज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो एक्सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं स्पेशली। और टाइम के लिहाज से इसमें जो है वो इस स्टेज में कंप्लीट सेंटेंसेस वो एक सीख जाता है, जिसमें जो है वो अनकॉन्शियसली और नेचुरली जो है वो बोलना शुरू कर देता है। 1000 वर्ड से ज़्यादा उसकी जो है वो वोकैबुलरी एक्सटेंड हो जाती है, और वो रूल्स भी सीख जाता है, फॉर्म्स और नॉर्म्स वगैरह को यूज़ कैसे करते हैं जो रिक्वायर होते हैं इसमें। देन हमारे पास इसकी ग्लोसरी आ जाती है कि एक स्पेशल रिलेशन स्पेसिफाइज हो सम ऑब्जेक्ट इज located in space in relation to some reference object in the beginning of language development. Early spatial concepts include in front of, behind and top etc. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लास्ट पे लाइक लाजमी कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।